हमको बैठ कर 5 आदमी आई। जी सर, ठीक है, 5 ही आदमी। आश्वासन है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको जितना जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पर तो ढंग से वार्ता नहीं हो पाया है, लेकिन वो यहाँ पर वो स्वयं आए और हमारी मांगों को सुनने के लिए आए, इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को कि वह स्वयं यहाँ आए और हम लोगों से वार्ता किया, हम लोग को आश्वस्त किया था। लेकिन वास्तविकता यही था कि ढक का 3 बात। आज सरकार का अंतिम पड़ाव में जा रहा है, कब करेंगे। मनरेगा कर्मी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, ये मनरेगा कर्मी से बात आपकी हुई है, कुछ मांगे हैं? मनरेगा कर्मी जो है हमारा सहानुभूति है। इसके पहले भी इन लोगों का कुछ डिमांड रखा था। उस समय हमारा ही कार्यकाल में इन लोगों का वेतन वृद्धि हम लोग ने किया था। ये के बारे में उस समय हम लिख कर दिए थे, इंश्योरेंस के बारे में। वो भी होने जा रहा है। अब रहा कि हम लोग का जो अभी जो वेतनमान आप बढ़ाएं वो बहुत कम है, लेकिन उससे ज़्यादा किया जाए और दूसरे राज्यों में और भी ज़्यादा सुविधा हमको प्राप्त है। वो सारे बिंदुओं का हमने कहा कि आप दूसरे राज्य से सारी चीज़ों को मंगवा लेते हैं। वेतन वृद्धि के बारे में पहले भी हम बढ़ाए थे, दोबारा हम बात करके बढ़ाएंगे। EPF और इंश्योरेंस वाला जो भी मसला है उसको जल्दी सॉर्ट आउट। सर, जहाँ का उदाहरण देना सब आप ही का राज्य है सर। देख लेंगे, अगर हमको वहाँ से लगता है सेटिस्फेक्शन उसको करेंगे। हमने कहा कि आप लोग सारी डिमांड को लेकर, भाई तो बहुत सारे लोग अनेक मुँह हैं, तो इसलिए 6-7 आदमी नेक्स्ट वीक चाहे इसी वीक आकर विभाग के जो पदाधिकारी हैं हम रहेंगे, बात करेंगे। आपके जो मैटर हैं, आप झारखंड के हैं, आपका भी हमारा दायित्व बनता है सरकार का, आपका सहूलियत, आपका विकास, आपका उत्थान के लिए हम काम करें। थैंक यू। बच्चा मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा है, अब बताइए कि 10,000 और 12,000 में किस परिस्थिति में, क्या 8वां आश्चर्य नहीं है? कम से कम इतना सम्मानजनक का भी मानदेय दे दीजिए। तब तक जब तक प्रोसेस हो, नेक्स्ट जो भी आपका ये सरकार का ये है संविदा कर्मी का परमानेंट करने वाला, वो जरूर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन एक सम्मानजनक मानदेय कम से कम अभी 20,000 22,000 कम से कम एक कैसे, किस परिस्थिति में घर चलेगा? ये बिंदु पर हम चिंता हम कर रहे हैं। उससे भी एक जुलम होता है और सिर्फ उसमें हम थोड़ा सा चाहेंगे। जैसे सर अभी हम लोग का कुछ श्रमिकों को 1 लाख का प्रावधान है, लेकिन हमारे साथ के कार्य के दौरान प्रतिदिन मर रहे हैं, अभी वो हुआ है, उसके लिए 1 रुपया का प्रावधान नहीं हुआ। सामाजिक नहीं हुआ है सर। नहीं वो हम कर दिए, करीब वो हो रहा। अब नहीं, हमको लगता है कि 15 नवंबर का पहले ये देखिए सर, कुछ लोगों को बर्खास्त छोटी छोटी कारणों से कर दिया गया सर, अफसरशाही के कारण। कोर्ट का निर्देश के बाद गुड्डाम भी आपको दिया गया था एक पाठक का, डीसी साहब नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी है, वहाँ पर हम लोग ये थे कि अगर किसी से बताया तो आप कमिश्नरी कोर्ट में जाकर नहीं, वो कमिश्नरी साहब वहाँ जो भी कारण रहा, कमिश्नरी दूसरे हिसाब से चलता है, सक्षम नहीं हो पाता है गरीब आदमी, वहाँ कभी कभी ऐसा होता है। तो वो कोर्ट से आया आदेश, कमिश्नरी में तो वो नहीं करा पाया, कोर्ट का आदेश है सर। गुड्डाम भी आपको दिया गया था ये। इसमें भी थोड़ा सा देखा जाए सर, 15-16 साल के बाद थोड़ा देखा। और हम 10 दिन बाद एक बार खबर। बोरा सर, कई जगह कंटीजेंसी के नाम पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। बोरा के कंटीजेंसी, जैसे धनबाद में तोपचाची ने 7 महीना से वेतन नहीं दिया, इसलिए बोरा कि आपका कंटीजेंसी क्रिएट नहीं हुआ, पीडी जनरेशन नहीं हुआ। तो पीडी जनरेशन सर उस तरह का स्कीम राज्य स्तर से मूल्यांकन हो। दूसरी बात सर, हम लोग नरेगा आपसे यही कहेंगे कि आपका जो मांग है वो सारे मांग पर हम लोग सुना भी और आप जो दिए हैं उसको भी देखें और बहुत जल्द हम इसका पहले सर आपके यहाँ से आदेश बहुत सारा EPF का है, इतना जटिलता हो रहा है कि अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। उसको करा रहे हम पहले ही, शायद तो बहुत पहले बोले थे सर, लेकिन पदाधिकारी नहीं हो पा रहा है। नहीं, EPF तो और जगह कर रहा। 2000 आप जब आए तभी से आदेश किए, आप बोले भी थे कई बार, हम कई बार बोले, लेकिन नहीं कर रहा है। अभी सारे कुछ हो गया आजकल भी। आपसे मंत्री जी आकर के यहाँ पर मुलाकात किए, क्या आश्वासन मिला, क्या आश्वासन से संतुष्ट हैं? देखिए, मंत्री जी का आश्वासन है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको जितना जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाएगा, जो भी बातें हैं। और जो उन्होंने कहा है कि 10 दिन के बाद हमारे संघ के 5 डेलीगेट से वो वार्ता करेंगे
यहाँ पर तो ढंग से वार्ता नहीं हो पाया है, लेकिन वो ढंग से वार्ता करेंगे जिसमें आपका ग्रामीण विकास सचिव, मंत्री और मनरेगा कमिश्नर और अन्य अधिकारी के साथ 5 डेलीगेट्स वार्ता के लिए तैयार हैं। तो हम लोग उस वार्ता के बाद जो भी अगली रणनीति होगी हम लोग तय करेंगे। मैंने संतुष्ट है उनके वार्ता से। आज का जो कार्यक्रम है क्या मैंने आश्वासन पे ही हम लोग हैं अभी तक। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है और वार्ता अगर हमारी सफल नहीं होती है, वार्ता के लिए हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे। वार्ता अगर सफल नहीं होती है तो बेशक हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन। मंत्री जी आए और आप लोग सबसे पहले तो मैं ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो हमारे ही कार्यक्रम स्थल पर जहां हम लोग एकत्र हुए थे हजारों की संख्या पर, वहां पर वो स्वयं आए और हमारी मांगों को सुनने के लिए आए, इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। मंत्री महोदय को हम लोग स्पष्ट बता दिए कि बार बार मंत्रालय से आता था कि किसी भी प्रदेश में अगर किसी मनरेगा कर्मियों को लाभ दिया गया है तो आप लोग बताइए। हम लोग उनको आज यहाँ पर मांग पत्र दिया है। अन्य राज्यों का जो मनरेगा कर्मियों को बेनिफिट हुआ है, कुछ राज्यों में नियमितीकरण हुआ है, वो सारा मांग पत्र उनको दिया है। उसमें मैं आपके माध्यम से भी बता दूं कि राजस्थान में सभी मनरेगा कर्मियों को नियमितीकरण किया है, जो मैं इस चीज़ से मंत्री जी को अवगत कराया। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी मनरेगा कर्मियों को नियमितीकरण किया है, वो भी पत्र हम मंत्री जी को उपलब्ध कराए। पंजाब में वहाँ पर जो वृद्धि हुई है उसके साथ साथ प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, जो कर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोग भी मंत्री जी से कहा है कि जो भी आप समेकित मानदेय वृद्धि करते हैं नियमितीकरण से पहले, तो उसमें आप 10% मानदेय वृद्धि प्रति वर्ष निर्धारित कीजिए। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 100% की वृद्धि हुई है, इसका भी हम लोग एक पत्र मंत्री जी को दिया है। और वो अन्य राज्यों को हमेशा तुलना होती है, हम लोगों ने कहा है कि अन्य राज्यों नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, इसलिए आपसे मेरा आग्रह होगा कि झारखंड के सभी कर्मियों को अभी जो मंत्री जी मिले हैं उस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? उस आश्वासन से आज की स्थिति में हम संतुष्ट हैं, लेकिन 10 दिन हमारी उनसे जो डेलीगेट के साथ जो वार्ता होगी, वार्ता में जो उनके द्वारा आश्वासन या उनके द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग वास्तविक निर्णय लेंगे कि इसके बाद क्या करना है। दीजिएगा। मैं बसंत सिंह, प्रदेश संयोजक, झारखंड राज्य मंत्री। क्या कहेंगे मंत्री जी, आपसे आप लोग आकर मिले हैं? मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि प्रस्तावित कार्यक्रम था आज का झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का, जो 1 दिवसीय माननीय मंत्री का आवास घेराव का कार्यक्रम था। सबसे पहले मैं पुनः हमारे साथी जिस प्रकार धन्यवाद दिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को कि वह स्वयं यहाँ आए और हम लोगों से वार्ता किया। लेकिन वास्तविकता के बारे में अगर बोला जाए, जहाँ तक संतुष्टि का बारे में बोला जाएगा, इससे पहले भी जो हम लोग उनका आवास को घेराव कार्यक्रम किए थे, उस समय भी वो स्वयं हमारे बीच में आके बहुत अलंकार शब्द में हम लोग को आश्वस्त किया था। लेकिन वास्तविकता यही था कि ढक का 3 पात। अभी तक उस तरह का कोई पॉजिटिवली हम लोग को ना सम्मानजनक मान दे दिया गया है। अभी जिस तरह का माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हम बहुत जल्दी करेंगे, मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि धनबाद में ऐसे एक रोजगार सेवक रिटायरमेंट कर गए। कई ऐसे लोग हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल में रिटायरमेंट कर जाएंगे। करेंगे तो कब करेंगे? ये 4था साल जाने लग रहा है, ये सरकार का अंतिम पड़ाव में जा रहा है, कब करेंगे? सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय जिस तरह का बोले कि 10 दिन के अंदर हमारा एक शिष्टमंडल उनसे वार्ता करेंगे, और वार्ता में हमें यही माननीय मंत्री आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बोलना चाहेंगे कि फिलहाल जितने लोगों को तत्काल एक सम्मानजनक मानदेय कम से कम 20 से 24 हज़ार रुपया, जिससे उनका कम से कम घर में दाल रोटी चल सके, एक सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ मनरेगा में काम कर सके। दूसरी बात, जो इस सरकार का जो एक तरह से सोचिए कि कमेंडमेंट है कि तमाम संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि वे अपने सरकार के वादा को पूरा करें, और इसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे उनका वार्ता। आप अभी संतुष्ट हैं? संतोष है, निश्चित तौर पे हम लोग का तो संतुष्ट है। जब हम लोग आगे का कार्यक्रम आप लोग क्या? दूसरा हम लोग का मनरेगा कर्मी है, जो मन सो आता है लोग हम लोग को बता देता है, हम लोग संतुष्ट रहते हैं। हम लोग की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके तरफ से क्या चीज़ है वो हमारे तरफ का ज्ञान हम सम्मानजनक उनको फेंक देते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि उस दिन का शिष्टमंडल के वार्ता में हम लोग को कितना सम्मान देते हैं, उस आधार पर हम संतुष्ट हैं।